आप तमाम साथियों को जय हिंद, झारखंडी जोहार। आप सभी को स्वागत है साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं जेटेट का ईवीएस में क्या पढ़े। ईवीएस से आपके एग्जाम में 30 सवाल आएंगे साथियों। कितने सवाल आएंगे प्यारे मित्रों? 30 सवाल आएंगे। तो आप कहां से सवाल आएंगे ये प्रश्न? और याद रखिए साथियों, 2016 के बाद जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, इसलिए एक बार चूक गए झारखंड में तो नौकरियों से चूक जाइएगा। याद रखिएगा, जो हमारे सम्मानित शिक्षक लोग जानते होंगे कि एक बार कहूं चूक हुआ तो जीवन से चूक हो जाता है झारखंड में, इसलिए चुकना नहीं है हमारे सम्मानित शिक्षक लोग। आप चुके नहीं, आप एक ही बार में उड़ा देना है, जनरल में पास करना है। तो आपको क्या पढ़ना है कि आपके प्रश्न में डायरेक्ट आ जाएंगे। जो 30 क्वेश्चन है वो 30 अंक का आएगा। वो आपको जो हम बता रहे हैं यहीं से आएगा, जो हम सिलेबस बता रहे हैं। चलिए, दुनिया में तो बहुते कुछ पढ़ना है, या हमारे सामान्य शिक्षक लोग बहुते चीज पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़े कि वो हमको डायरेक्ट लड़े। तो सिलेबस आपको दे दिया है कि यहां से इतना पढ़ लीजिए और 30 सवाल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्या पढ़ना है जानते हैं पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाना है आपको। हम बताएंगे आपको कैसे प्रश्न आते हैं। सिलेबस सामान्य पर्यावरण, जनरल एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे जेटेट की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है प्यारे साथियों। तो क्या है सिलेबस में? पहला जो है परिवार और पड़ोस को जानना है। जानते हैं परिवार, फैमिली को। जैसे कोई परिवार एकल होता है, माता पिता के साथ बच्चे रहते हैं, किसी में माता पिता के साथ उसके चाचा चाची दादा दादी रहते हैं, वो संयुक्त परिवार। परिवार और उसके पड़ोस को जानना है इसमें, ठीक है। फिर सेकंड में क्या जानना है? भोजन के बारे में। भोजन जो प्राप्त होता है, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन के बारे में पहले जानना है। भोजन जैसे हम लोग लेते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब। साथ ही हम लोग को भोजन प्राप्त होता है पौधे से भी, साग सब्जी, और जंतुओं से भी। हम लोग मटन उटन खाते हैं ना, तो वही भोजन के प्राप्त करने के बारे में। और फिर जाना है कि भोजन को पकाते कैसे हैं, भोजन को पकाना, और फिर भोजन करना। भोजन को पकाना, भोजन को पकाते कैसे हैं, और भोजन को करना, ये आपको टॉपिक है साथियों। फिर देखिए क्या पढ़ना है, जंतुओं या पशुओं का आहार। मतलब जो जंतु हैं, एनिमल्स, जैसे मानव भी आता है, जंतु में जानवर सब आते हैं, और जंतु मतलब जीव हैं, और पशु का आहार। जंतु और जीव, पशु का आहार क्या है, जंतु लोग और पशु का आहार क्या है, भोजन क्या करते हैं। फिर है अगला आवास, रहने का स्थान जो आवास होता है कैसा होता है। फिर है आवास और उसके प्रकार। आवास जानना है कि आवास कितने प्रकार आवास होते हैं, स्थल रहने का उनका, और आवास के प्रकार, रहने का स्थान का प्रकार। पक्षी अलग जगह रहता है, मानव अलग रहता है, सांप अलग जगह रहता है, तो वही जानना है। गृह सज्जा, जो हम लोग मकान घर को सजाने के लिए, और घर को सजाते हैं तो उसको सफाई भी तो करेंगे, उसके बारे में जानिए। ये टॉपिक एक हो गया। और एक टॉपिक परिवार और घरेलू जंतु। जैसे परिवार में आप रहते हैं तो उसके साथ घरेलू जंतु रहते हैं, जैसे कि कुत्ता पालते हैं, गाय पालते हैं, है ना। तो गाय जो पालतू जानवर है वो पशु है ना, तो वैसे के जानना है कि घरेलू जीव जंतु हम लोग साथ जुड़ के रहता है, परिवार के साथ जीव जंतु। फिर जानना है प्यारे साथियों, जल के बारे में जानना है। वाटर, जैसे कि कुछ सभी वाटर हमारे पीने योग्य नहीं होते हैं, जल के बारे में जानना है कैसे कैसे होते हैं। फिर जल के स्रोत क्या क्या है, तो नदी उदी है, समुद्र है आपका, झील है, सब सभी के बारे में जानना है। जल के स्रोत टॉपिक हो गया। फिर आपको जल का भंडारण कैसे करते हैं इसके बारे में भी जानना है। फिर हमारा जीवन और जल, कहते हैं कि हमारा जल ही जीवन है, जल है वही जीवन है, ना तो कुछ नहीं है, या तो बंजर है पूरा। तो हमारा जीवन और जल के बारे में जानेंगे। हमारा जीवन और जल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, इसके बारे में जानना है। फिर क्या है अगला इसमें, जल का भाव। जल का भाव भी है कहीं कहीं साथियों। मरुस्थल जो है थार रेगिस्तान राजस्थान में, वहां पे जल का बहुत अभाव है, किल्लत है। या तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया शहरों में भी वहां पे गर्मी के दिन पानी लाना पड़ता है, जो नीचे से पानी निकलता है वो खत्म हो जाता है।
तो आपका जल का भाव उसको दूर कैसे करेंगे। फिर जल का बहाव, जल बहता है। फिर है पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता, जो भी पौधा है उसके भोजन बनाने की जल की आवश्यकता होती है। तो पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता, आपका ये टॉपिक पढ़ना है आपको है। पौधा अगर नहीं जल मिलेगा तो सूख न जाएगा, और मानव को जल नहीं मिलेगा तो क्या हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो जल ही जीवन है, तो वही पौधे और जंतु के जल की आवश्यकता कितना, इसको जानना है। फिर आवागमन और संप्रेषण, जैसे आने जाने के साधन और आने जाने का साधन आवागमन हो गया, और संप्रेषण मैंने जैसे हमने अपनी बातों को कैसे एक दूसरे जगह पहुंचाए, तो संप्रेषण के बारे में समझना है। ये तो हो गया आपको कंटेंट वाला चीज, कंटेंट माने इसमें आएगा, इसको डायरेक्ट याद करने वाला चीज। लेकिन एक है आपका जिसको हम लोग पेडागोगी बोलते हैं, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जैसे बच्चे को पर्यावरण अध्ययन कैसे पढ़ाएं, पर्यावरण अध्ययन कैसे पढ़ाएं बच्चों को, उसको जानना है। तो क्या है देखिए, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, मतलब पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप कैसा है, प्रकृति कैसी है। फिर जानना है पर्यावरण अध्ययन का महत्व, मतलब पर्यावरण जो पढ़ते हैं पर्यावरण का महत्व कितना, इंपोर्टेंस जानना है पर्यावरण का। तीसरा टॉपिक है पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के बारे में एजुकेशन, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के बारे में शिक्षा पढ़ना है। फिर है गतिविधियां और व्यवहारिक कार्य, क्या है, गतिविधियां और व्यवहारिक कार्य जानना है। क्या साथियों, गतिविधियां जो है और व्यवहारिक कार्य को जानना है। और फिर है सतत व्यापक मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के बारे में जानना है। CCE के बारे में पढ़ाए हैं हम, और आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षण उपादान, यानी इसको शिक्षण उपादान माने बोलते हैं TLM। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से तकनीक, जो कौन से सामान सामग्री यूज करते हैं, तो TLM जानना है। ये जो बताए हैं यहीं से 30 क्वेश्चन आएंगे आपको, और 30 अंक का आएंगे, 30 अंक, 30 नंबर मिलेंगे आपको। तो यही सब टॉपिक को पढ़ लीजिए, अब आपके एग्जाम में यही से छप जाएगा। चलिए, या हमारे सम्मानित शिक्षक लोग, सिलेबस को पहले जानिए, उसके बाद उसको पूरा बढ़िया से पढ़िए। मेरे चैनल पे लगातार बाल विकास का भी क्लास चल रहा है, और EVS का भी ऑब्जेक्टिव ट्यूशन ऑनलाइनर चल रहा है साथियों, तो हमसे जरूर जुड़े। यहाँ पे पूरा जेटेड की संपूर्ण तैयारी ही कराया जाएगा। और कहा गया है चला, झारखंड में लटकला बेटा तो गिला बेटा, 16 के बाद जेटेड अभी हो रहा है आपको 31 मार्च से पहले, तो आपके पास टाइम है 3 महीना से 4 महीना, तो आप उसमें तैयारी में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है इसमें, तो देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या सवाल है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है साथी, ये दुनिया के सब बच्चा जानता है, नहीं जानता जान लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है साथी, वो गंगा। कौन है, गंगा, जो आपको गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, गोमुख हिमालय से निकलता है, गंगा उत्तराखंड से। 2 नदियों का संगम होता है, एक भगीरथी, कौन है, भगीरथी, और एक है अलकनंदा, अलकनंदा। भगीरथी, भगीरथी और अलकनंदा जब एक जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग में 2 जलधारा मिलते हैं, कौन कौन, देवप्रयाग में कौन कौन मिलता है, तो भगीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाएगा, तो देवप्रयाग में इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा। तो गंगा कोई एक जलधारा नहीं है, वो आपका 2 जलधारा के मिलने से बनता है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और भारत की राष्ट्रीय नदी है ये, ठीक है ना। और इसको गंगा को सफाई करने के लिए नमामि गंगे भी लाया गया है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। कौन है, यमुना। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, गंगा का, यमुना। और गंगा के किनारे ही आपका पटना शहर है, कानपुर है, आपका झारखंड में साहेबगंज है, फिर आपका यूपी में वाराणसी है, इलाहाबाद है, ये शहर स्थित है, कानपुर है,
गाजीपुर है, हरिद्वार है, ये सभी गंगा के किनारे हैं साथियों। तो याद रखिएगा। और जिस प्रकार उत्तर भारत में हम लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी भी है और सबसे लंबी तो है ही है। और दक्षिण भारत की गंगा कौन कहते हैं, और बूढ़ी गंगा गोदावरी है। और दामोदर जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है प्यारे साथियों, तो झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर, जो आपका झारखंड की शोक नदी भी बोलते हैं। अभी बंगाल का शोक नदी, क्यों, क्योंकि बंगाल में बहुत बाढ़ लाता था, लेकिन अब बांध बना गया इस पर है, तो अब कम परेशान करता है। यही था भारत की सबसे लंबी नदी गंगा प्यारे साथियों। हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको निस्संदेह आपको प्रश्न जो है साथियों नहीं छूटेगा एक भी। हम जो करा रहे हो वही एग्जाम में छपेगा चैनल है। देखिए, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली जो है चेला, हमारे सम्मानित शिक्षक लोग भी यमुना किनारे है। तो दिल्ली किस नदी किनारे, यमुना किनारे है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यमुना के किनारे कौन कौन है प्यारे चेला। तो आप दिल्ली तो देखिए, लेकिन दिल्ली किसके किनारे है, तो दिल्ली यमुना किनारे है। मथुरा इसी किनारे है ना, तो आगरा इसी किनारे है। तो याद रखिएगा दिल्ली मथुरा आगरा किस किनारे है, दामोदर नदी के किनारे, अरे यमुना किनारे। गंगा किनारे कौन कौन है शहर, पटना है, हरिद्वार से याद कीजिए, हरिद्वार उत्तराखंड से, फिर आपका कानपुर, साइड होइए, हरिद्वार है, फिर कानपुर है, फिर गाजीपुर यूपी, फिर आपको वाराणसी, इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं, जहां पे कुंभ लगा था, प्रयाग राज जिसको बोलते हैं इलाहाबाद को। तो गंगा के किनारे पटना। पूछता है कि कौन सी राज्य की राजधानी जो गंगा के किनारे है, तो पटना है, हरिद्वार है, कानपुर है, गाजीपुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज, ये सभी गंगा के किनारे हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पर एक शहर है नासिक, पूछे किस नदी किनारे है, तो बताना होगा कि गोदावरी है नासिक नदी के किनारे है। गोदावरी नदी के किनारे शहर। और नासिक अंगूरों के उत्पादन के लिए फेमस है। और दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी है प्यारे साथियों। दामोदर पूछेगा तो हो गया झारखंड की। अब देखते हैं अगला सवाल प्यारे साथियों क्या कहता है। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, ठीक है। और याद रखिएगा आप जीटेट में बहुत अच्छे नंबर से पास करने वाले हैं। बस मेरे सवालों को कर लेते हैं तो आप निस्संदेह अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में आए हैं, और जेटेट और टेट के एग्जाम में छपते हैं ऐसे सवाल, और सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलो सीटेट भरिएगा। अगला है तीसरा, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कितने परसेंट पर वनावरण आवश्यक है। इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए कितने परसेंट पर वन फॉरेस्ट जरूरी है। 33%, 50%, 70, 25। तो देखिए साथियों, कोई भी इलाका क्षेत्र उसका 33% पर वन होना चाहिए। 1/3 पर वन होगा तो पर्यावरण संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, अच्छी बारिश होगी, वहां पे ऑक्सीजन अच्छा आउटपुट होगा। तो पारिस्थितिकी संतुलन के 33% होने चाहिए वन को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण संतुलित करने के लिए। तो ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि पर्यावरण संतुलन पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कितने परसेंट वन चाहिए चला, तो 33% चाहिए। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। पर्यावरण का जैव घटक नहीं है, जैव यानी जिसमें जिंदा है, वो जिंदा है, सजीव है, वो जैव घटक कहलाता है। जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, अजैव घटक। जो जैव माने जो सजीव होगा, तो जीवाणु बैक्टीरिया ये तो जीवित होते हैं, मानव वो भी जीवित है, पेड़ पौधे तो पेड़ पौधे जीवित, लेकिन लकड़ी क्या है, निर्जीव है ये, लकड़ी हो गया यानी कि निर्जीव है ये। तो जैव घटक कौन नहीं है, तो आपका सी आंसर कौन हो गया, सी हो गया। ये सभी सजीव है, जैव घटक ये तीनों है, लेकिन सी जो लकड़ी है वो जैव घटक नहीं। इतना ही इजी इजी सवाल पूछता है चला, याद रखिएगा, लेकिन कंफ्यूज कर जाता है, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आसानों क्वेश्चन छूट जाएगा। आइए लास्ट सवाल आज का।
निम्न में से कौन सा स्वपोषी है? स्वपोषी होता क्या है? जो भोजन को खुद से बनाते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, वो है कौन? तो आपका जीवाणु है? नहीं। मानव है? नहीं। बकरी? नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से थोड़े खाना बना पाते हैं। पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण, किससे? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या है? तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तो मिल जाता है, और आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और क्लोरोफिल, ये सभी चीज प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे भोजन को खुद बना लेते हैं। प्यारे साथियों, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये सभी चीजें हैं जो भोजन को खुद बना लेते हैं, याद रखिएगा इसके माध्यम से। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। एक सवाल आपके लिए है कि सूर्य के प्रकाश का कितना परसेंट जो है पौधा यूज कर पाता है? पेड़ पौधा कितना यूज करता है? तो याद रखिएगा, विकल्प देते हैं आपको। 50%, B 2%, C 10% और D 1%। तो आप किस ऑप्शन में चूज करके कमेंट में लिखिएगा कि सूर्य के ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश का कितना परसेंट जो यूज कर पाते हैं पेड़ पौधे। तो आप लोग इसको कमेंट में लिखिएगा। तो आप जेटेड अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और झारखंड के जो भी तमाम एग्जाम की तैयारी करते होंगे उनके लिए भी यहाँ पे पल पल का अपडेट और झारखंड जीके का भी क्लास चल रहा है। तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े, ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।